हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कपिला कलाम स्कीम कर रहे हैं। क्या है ये स्कीम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके उसे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग इसे एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ इंक्लूड होगा। सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको साथ में मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, स्कीम के अंदर क्या है। देखो, कपिला स्टैंड्स फॉर, कपिला का मतलब क्या है? कपिला का मतलब है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। कलाम का मतलब क्या है? कपिला का मतलब क्या है? कलाम प्रोग्राम। ये हमारे जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के हिसाब से इनको बनाया है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये 2020 में लॉन्च हुआ था। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही रखा है और इसे उनके 89th बर्थडे पे लॉन्च किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के 89th बर्थडे पे इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो उनका बर्थ डेट है, यानी 15th ऑफ अक्टूबर उनका बर्थ डेट है। ठीक है, 15th ऑफ अक्टूबर को नेशनल इनोवेशन डे के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि आपको पता है वो साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट थे, तो उनके जो बर्थ डेट है उसको नेशनल इनोवेशन डे कहा। और उनके 89th बर्थडे पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 89th बर्थडे पे ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया। देखो, इसके अंदर है क्या? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बातें करता है। यानी जो इनोवेटर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर है, कलाम प्रोग्राम उन एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर आईपी फीलिंग मैकेनिज्म। एक, जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराऊं, इसे फाइल कैसे कराऊं, तो इसका एम ये भी है कि एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी, एक कंप्लीट मैकेनिज्म उस इंसान तक पहुंच जाए कि किस तरीके से आप अपनी इनोवेशन को, आप अपनी क्रिएटिविटी को आईपी रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, पूरा मेथड जो है इस स्कीम के अंदर उनको बताया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। इसको लॉन्च किया 15 अक्टूबर 2020 को, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इसके लिए ही, इसके साथ ही 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020 को पूरा हफ्ता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के रूप में मनाया गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल कर रही है? इट इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मॉनिटर्ड बाय एआईसीटीई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। ठीक है, इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसको मॉनिटर कर रहा है एआईसीटीई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। ठीक है, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भारत के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वहां पे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशंस तो कर रहे हैं, उनकी इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज करवाना, उनकी इनोवेशंस को एक पेटेंट मिलना, ताकि उनकी इनोवेशन वेस्ट ना जाए और कोई और उनको कॉपी ना कर सके। इट विल डेवलप एन आईपीआर क्रेडिट मैकेनिज्म। ये पूरा क्रेडिट मैकेनिज्म डेवलप करता है कि कैसे आप आईपीआर ले सकते हैं, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विद द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर, इट विल ऑल्सो एम्फेसाइज रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द नीड टू कंप्लीट आईपी प्रोसीजर इन इंडिया एंड ग्लोबली। भारत के अंदर भी और पूरे विश्व के अंदर भी ये अवेयरनेस जनरेट करेगा कि किस तरीके से आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स को पूरा कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने यंग रिसर्चर्स को इग्नोर होने से बचा सकते हो और आप अपनी छोटी छोटी इनोवेशंस को, छोटी छोटी क्रिएटिविटी को रजिस्टर करवा सकते हो। इसकी नीड क्या थी? भारत के अंदर पेटेंट इनोवेशंस की अवेयरनेस बहुत कम थी, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से उस अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। दिस विल हेल्प मूव द नेशन टुवर्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये जो है भारत के अंदर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को भी लेके आएगा। मतलब अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरों देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जब ये प्रोग्राम आया है तो जिससे हमारा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खुद के ऊपर ही बढ़ेगा। ठीक है, कैसे पेटेंट्स को यूज किया जा सकता है, कैसे हम अपने पोटेंशियल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज जो है इस प्रोग्राम के अंडर होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 2024-25
तक भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। इंडिया अभी भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, और परचेजिंग पावर के हिसाब से भारत 3rd लार्जेस्ट नंबर पे आता है। हम पूरे विश्व में 3rd परचेजिंग पावर वाले नेशन है। तो इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा रिसर्चेज होगी, जितने ज्यादा साइंटिस्ट होंगे भारत के, अभी भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं लेकिन पेटेंट उनके नाम पे कोई और ले जाता है जो उनका सहयोग दे रहा है। अब क्या होगा, जब भारत के साइंटिस्ट, भारत के रिसर्चर्स काम करेंगे तो हमारे ही लोगों के नाम पे वो पेटेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भारत के नाम पे रिसर्च और भारत के नाम पे इनोवेशंस प्रमोट होंगी। दिस विल एनकरेज द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी को एनकरेज करता है ताकि लर्नर्स को ज्यादा मोटिवेट करो कि आपके नाम पे पेटेंट्स जो है वो प्रिजर्व किए जाएंगे। इससे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर और ज्यादा इनोवेटिव्स का मौका मिलेगा। ये आईपीआर होता क्या है? आईपीआर होती है एक पहचान। आपके नाम पे आपको एक पहचान दे देनी, पर्सन्स को उनकी क्रिएशंस को इनोवेट करने के लिए, जो भी उन्होंने इनोवेशंस क्रिएट की है उसके ऊपर एक अधिकार, एक राइट मिल जाता है कि इस काम को तुमने किया है तो इसका फायदा तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है, ये किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो कॉपीराइट और रिलेटेड थिंग्स, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट किसको मिलता है? जो लिटरेरी वर्क करते हैं, जो आर्टिस्टिक वर्कर्स होते हैं, 50 साल का मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाएगा? साइंस आ जाएंगे, ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे, इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ये सब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाली चीजें होती है जिसके अंदर आपका लोगो है, आपका ट्रेडमार्क है, आपके सिंबल्स हैं, उनको यूज किया जाता है। की फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो कपिला प्रोग्राम जो है, इट इज एन एनुअल, देखो इस दिन क्या हुआ था, जो इनोवेशन काउंसिल है अपनी, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल 2.0, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जारी की 15 अक्टूबर 2020 को, अपनी रिपोर्ट भी जारी की कि भारत के अंदर कैसी कैसी इनोवेशन अभी चल रही है। यंग लर्नर्स को मोटिवेट करने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तभी हमारे देश के अंदर, यानी 2020 तक अपने देश के अंदर 1700 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। आज के दिन तो 5000 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भारत के अंदर है। तो इनोवेशंस और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये थी पूरी स्कीम। अब आज का क्वेश्चन क्या कहता है? आज का क्वेश्चन है कपिला को लेकर, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कपिला कैंपेन। इसमें है, दिस इज अ कैंपेन फॉर आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जिसको 89th बर्थ एनिवर्सरी पर, एपीजे अब्दुल कलाम की 89th बर्थ एनिवर्सरी पर ऑर्गेनाइज किया था। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहता है, दिस इज अ कैंपेन फॉर कलेक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रॉ ड्रग्स फ्रॉम साउदर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नीदर वन नॉर टू, 1 and 2 बोथ, ओनली 2 ओनली 1। उम्मीद करती हूं आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आसानी से कर देंगे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्कीम के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।